अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टू द पॉइंट क्रोशिया का वर्क परमिट से रिलेटेड एग्जैक्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आपको देने वाला हूँ। क्रोशिया की गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स के लिए वर्क परमिट्स के ढेर लगा दिए हैं। 53,000 प्लस वर्क परमिट्स इशू किए गए हैं। क्रोशिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एक फॉरेन सर्विसेज का डिपार्टमेंट है जो कि वर्क परमिट्स इशू करता है, और ये फॉरेन सर्विसेज की हेड अनीता मैंडिक ने एक स्टेटमेंट दी है आज से 5-6 दिन पहले, जिसमें उन्होंने बताया है कि 53,662 वर्क परमिट्स इशू किए गए हैं 2025 के पहले 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी और मार्च। अभी अप्रैल का एंड है। अप्रैल में भी बहुत से वर्क परमिट्स ऑलरेडी इशू हो चुके होंगे, लेकिन पहले 3 महीनों में 53,662 वर्क परमिट्स दिए गए हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि किन नेशनैलिटीज़ को कितने वर्क परमिट्स मिले हैं, किस किस काम में लोगों को वर्क परमिट मिले हैं, किस तरह की जॉब्स में ये वर्क परमिट्स मिल रहे हैं और ये आप कैसे ले सकते हैं। अभी टाइम है, इस बहती गंगा में नहा लीजिए या एटलीस्ट हाथ धो लीजिए, तो आपका काम हो सकता है, आप लोग यूरोप में सेटल हो सकते हैं। फ्रेंड, ये 53,662 वर्क परमिट्स में से 64% वर्क परमिट्स दिए गए हैं नई जॉब्स में, नए एम्प्लॉयज़ को जो कि फॉरेन वर्कर्स थे, जो कि क्रोशिया से बाहर थे, यूरोप से बाहर थे, और उनको यूरोप बुलाया गया है क्रोशिया में वर्क परमिट पे। 32% वर्क परमिट्स मिले हैं एक्सटेंशन वाले लोगों को, जो कि ऑलरेडी क्रोशिया में थे और उन्होंने अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करवाया है। 32% वो लोग थे, और 4% सीजनल वर्क परमिट्स दिए गए हैं। और ये किस तरह की जॉब्स में मिले हैं, किन जॉब सेक्टर्स में ये वर्क परमिट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सब्र कीजिए, मैं भी आपको नेशनैलिटीज़ भी बताता हूँ कि किस कंट्री के लोगों को कितने वर्क परमिट्स मिले। लेकिन बहुत गुड न्यूज़ है इसमें आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 17,300 परमिट्स इशू किए गए हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 16,000, और फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, इसमें 7,200 वर्क परमिट्स। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 4,400, और ट्रेड सेक्टर में 2,800 वर्क परमिट्स, और इसके बाद कुछ और वर्क परमिट्स भी दीगर इंडस्ट्रीज़ में दिए गए हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फ्रेंड्स, स्किल्ड और अनस्किल्ड सभी लोगों को परमिट्स मिले हैं, इंजीनियर से लेके कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स तक, प्लम्बर्स, वेल्डर्स, इलेक्ट्रीशियंस, उनके हेल्पर्स, सभी लोगों को वर्क परमिट्स इसमें मिले हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तो बहुत बड़ा है, इसमें ड्राइवर्स भी आ जाते हैं, इसमें होटल का स्टाफ भी आता है, रेस्टोरेंट्स का स्टाफ भी आता है, क्लीनर्स, डिश वॉशर्स, मैनेजर्स, वेटर्स, वेट्रेस, बारटेंडर्स, बहुत सी जॉब्स आती हैं फ्रेंड्स टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। इसमें 16,000 वर्क परमिट सिर्फ 3 महीनों में दिए गए फ्रेंड्स। आप अंदाज़ा लगाइए कि 2025 के बाकी आगे आने वाले महीनों में कितना काम मिलेगा आप लोगों को क्रोशिया में, कितने ज़्यादा वर्क परमिट्स मिलने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स थोड़ी सी नेशनैलिटी की। सबसे ज़्यादा वर्क परमिट्स लेने में हमारे नेपाली भाई सबसे आगे रहे हैं फ्रेंड्स। तकरीबन 12,000 के करीब वर्क परमिट्स नेपाली लोगों को मिले हैं। उसके बाद सेकंड पे है फिलीपींस, जिनको 9,950 वर्क परमिट्स मिले हैं। बोस्निया के लोगों को 9,400, सर्बिया के लोगों को 5,850 वर्क परमिट्स। अब फिर नंबर 5 पे है इंडिया, और ये हो नहीं सकता कि फॉरेनर्स को वर्क परमिट्स मिले और उस लिस्ट में इंडिया का नाम ना हो, कि हमारे इंडियन बहन भाई एजेंट्स के पीछे जाने की बजाय खुद अपना प्रोसेस करने को प्रेफरेंस देते हैं, अपना काम करते हैं, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आज इस लिस्ट में इंडिया का नाम भी है। 5,550 वर्क परमिट्स इंडियंस को दिए गए हैं, और इसके अलावा जो 8-9 हज़ार वर्क परमिट्स और इशू किए गए वो नॉर्थ मैसिडोनिया के लोगों को, श्रीलंका, पाकिस्तान और मलेशिया। लेकिन क्योंकि इनके नंबर्स थोड़े थे, इसलिए वो एग्जैक्ट नंबर्स अनाउंस नहीं किए गए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ऑफ क्रोशिया की तरफ से। लेकिन ये नंबर्स ऑफिशियली अनाउंस किए गए हैं कि 3 महीनों में इन नेशनैलिटीज़ को वर्क परमिट्स दिए गए हैं। अनीता मैंडिक जो कि हेड ऑफ फॉरेन सर्विसेज है, उन्होंने ये भी कहा है अपने स्टेटमेंट में कि टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूस्ट आ रहा है क्रोशिया में, और क्योंकि अब समर स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए इनको फॉरेनर्स की ज़रूरत है, फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत है, जिसमें सीजनल जॉब्स भी आएंगी, परमानेंट जॉब्स के लिए वर्क परमिट्स भी आएंगे, और एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस कर दिया गया है ताकि फॉरेन वर्कर्स आसानी से वर्क परमिट्स ले सकें और क्रोशिया आके काम कर सकें। अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्रोशिया का वर्क परमिट क्या है और आपको कैसे मिलेगा। फ्रेंड्स, अब 2025 में क्रोशिया ने अपने वर्क परमिट की पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया है, और जो पहले 1 साल का वर्क परमिट इशू होता था, अब मिनिमम 3 साल का वर्क परमिट उन्होंने ऐलान कर दिया है। 3 साल कम टाइम नहीं होता, उसके बाद आप अपनी जॉब कंटिन्यू भी कर सकते हैं, नई जॉब पे जा सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 3 सालों में अच्छी खासी सेटलमेंट हो जाती है,
और लैंग्वेज भी ठीक ठाक आ जाती है उस कंट्री की। तो फ्रेंड्स, ये वर्क परमिट की फ़ीस और प्रोसेस टाइम देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये वर्क परमिट लेने का और अप्लाई करने का तरीका भी बताता हूँ। तो इसकी फ़ीस है फ्रेंड्स 75 यूरोज़। ये वो फ़ीस है जो कि कंपनीज़ पे करती हैं, ये आपने पे नहीं करनी। आपका वर्क परमिट इशू होगा, उसकी बेस पे आप अपने होम कंट्री से वर्क वीज़ा लेंगे, जो कि डी वीज़ा होता है। क्रोशिया का डी वीज़ा आप अप्लाई करेंगे, 80 टू 90 यूरोज़ उसकी फ़ीस होती है, ये आपने पे करना होंगे एम्बेसी में। उसके बाद क्रोशिया पहुँच के आपकी एक और फ़ीस होती है 32 यूरोज़, जो कि ब्लू कार्ड या रेज़िडेंस परमिट की फ़ीस होती है। 32 यूरोज़ आपने वो पे करनी है, और अगर आप अर्जेंट अप्लाई करते हैं तो 60 यूरोज़ आपने उसकी फ़ीस पे करनी है। इसका प्रोसेस टाइम है फ्रेंड्स 15 डेज़। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये प्रोसेस टाइम 15 डेज़ से आगे जाए। मैक्सिमम 30 टू 60 डेज़ भी हो सकता है और आपको वर्क परमिट इशू कर दिया जाता है। इसमें रिजेक्शंस ऑलमोस्ट नहीं होती, क्योंकि ये कंपनीज़ अप्लाई करती हैं, इंडिविजुअल्स खुद अप्लाई नहीं करते। तो फ्रेंड, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इस वक्त शेंजन में क्रोशिया द बेस्ट कंट्री है जो कि वर्क परमिट्स इशू कर रहा है। इतने ज़्यादा वर्क परमिट्स पूरे यूरोप में किसी और कंट्री ने इशू नहीं किए 2025 में, जितने अकेले क्रोशिया ने किए हैं। तो फ्रेंड, इसका अब प्रोसेस क्या होगा, आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है? तो फ्रेंड, इसका पहला स्टेप ये होगा कि आपने किसी एजेंट के पीछे नहीं जाना, किसी की तरफ नहीं देखना कि कोई हमारे लिए ये काम कर दे। आपने खुद करना है। खुद करेंगे तो पैसे भी बचेंगे और काम भी होगा। किसी के पीछे जाएंगे तो पैसे भी लग जाएंगे और बस उसके पीछे भागते रहेंगे अपने पैसे रिकवर करने के लिए, काम को तो भूल जाइए। सेकंड, आपको एक यूरोपास सीवी की ज़रूरत है। कवर लेटर होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं है कवर लेटर तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन यूरोपास सीवी आप अपनी खुद तैयार कीजिए। तो ऑनलाइन फ्रेंड्स, आपने 3 चीज़ें सर्च करनी है: सीज़नल जॉब्स, जॉब फेयर्स और जॉब पोर्टल्स। और इनको आपने बख्शना नहीं है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो कीजिए। कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पे आपको क्रोशिया के जॉब पोर्टल्स, जॉब फेयर्स और सीज़नल जॉब्स वगैरह मिल जाएँगी। उनको आप विज़िट कीजिए। अगर आपको अप्लाई करने में हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं क्रोशिया के ऊपर एक और नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा, जिसमें आपको सीज़नल जॉब, जॉब फेयर्स और जॉब पोर्टल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।